हेलो फ्रेंड्स, आपका अधिकार एजुकेशन में स्वागत है। और हम लोग तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी शिक्षक भर्ती एग्ज़ाम की। आरटी टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम, टीआरई वर्ड यूज किया है चेयरमैन ने। तो इस कड़ी में हम ये हिस्ट्री का क्लास कर रहे हैं और इसमें हम इससे पहले 7 चैप्टर को अपलोड कर चुके हैं और उम्मीद है कि आप देख चुके होंगे। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर आप प्लेलिस्ट बना हुआ आप देखिएगा। एससीईआरटी हिस्ट्री, एससीईआरटी का प्लेलिस्ट बना हुआ है। इसी तरह से एससीईआरटी पॉलिटी का प्लेलिस्ट बना हुआ है। बीपीएससी टीचर एग्ज़ाम पीवाईक्यू का प्लेलिस्ट बना हुआ। सारे प्लेलिस्ट हम बना दिए ताकि आपको एक जगह वीडियो सारा मिल जाए, आपको खोजना ना पड़े और आसानी से आप इसको देख लें। और नोट्स बनाना चाहे तो नोट्स भी आपसे बना सकते हैं। तो चलिए, उम्मीद है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि वीडियो का हर सूचना आपको मिल जाए। चलिए शुरू कर दें। और एक चीज़ और है कि ये क्लास 9th एससीईआरटी हिस्ट्री का जो है ये लास्ट चैप्टर है। इसके बाद हम 10th चैप्टर में सब क्लास में एंट्री करेंगे। चलिए शुरू कर दें। कहता है कि कृषि और खेतिहर समाज। कृषि और खेतिहर समाज, देखिए एग्रीकल्चर है ना, एग्रीकल्चर का हिंदी कृषि होता है, सभी लोग जानते हैं। ये जो है लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक है एग्रोस जिसका अर्थ होता है भूमि और दूसरा है कल्चर जिसका अर्थ है जुताई। और एग्रीकल्चर का अर्थ हो गया भूमि की जुताई। कृषि के अंतर्गत पशुपालन, वानिकी और मत्स्यिकी आता है। कृषि की शुरुआत जो हुआ था वो नौपाषाण काल में हुआ था, इसको आपको याद रखना है। सिंधु घाटी से कृषि नियोजित रूप से विकास हो गया था सिंधु घाटी में। और हड़प्पा काल में राजस्थान से हल का प्रयोग होता था, याद रखिएगा। हड़प्पा काल में राजस्थान से हल का प्रयोग का प्रमाण मिला, साक्ष्य मिला है। और हड़प्पा भाषी लकड़ी के हल का प्रयोग करता था। फसल काटने के लिए पत्थर के हाशियों का प्रयोग होता था और नहरों नालों से सिंचाई की परिपाटी नहीं थी। सिंधु सभ्यता के लोग गेहूं, जौ, राई, कपास, मटर, अनाज, सरसों और तिल उपजाते थे। बनावली से जौ की उत्तम किस्म का साक्ष्य मिला है। लोथल जो कि गुजरात में है, लोथल के लोग 1800 ईसा पूर्व में ही चावल उपजाते थे जिसके अवशेष पाए गए। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा में अनाज के बड़े बड़े कोठार मिले। 3 जगह से मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और कालीबंगा से अनाज के बड़े बड़े कोठार मिले। सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय सिंधु घाटी सभ्यता को जाता है। और भारत में लगभग 2/3 जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। जहां विश्व की 11% भूमि कृषि योग्य है, वहीं भारत की कुल भूमि 51% कृषि योग्य, यानी कि पूरे विश्व की भूमि जो है ना उसमें 11% ही कृषि योग्य भूमि। लेकिन हमारा भारत जो कि पूरे विश्व का 2.4 भूमि है, प्रतिशत भूमि, लेकिन भारत की कुल भूमि का 51% भाग कृषि योग्य है। ये हमारा सौभाग्य है। चलिए, कृषि भारत के कुल राष्ट्रीय आय में लगभग 35% योगदान भी राष्ट्रीय आय में करता है। बिहार कृषि प्रधान राज्य है और बिहार का 80% आबादी कृषि पर निर्भर है। बिहार की 70% भूमि कृषि योग्य है। बिहार की भूमि 70% कृषि भूमि के लिए योग्य है और इसमें 60% शुद्ध बोए गए क्षेत्र होते हैं। बिहार की कृषि गहन निर्वाहक प्रकार की है और इसके तहत 4 फसलें बोई जाती हैं। बिहार में जो है 4 फसल बोई जाती हैं। देखिए कौन कौन सा है। एक है भदई, एक है क्या है भदई। देखिए भदई फसल है। भदई फसल जो है याद रखिएगा कि मई जून में हम इसको बोते हैं और अगस्त सितंबर में काट लेते हैं। और इसमें कौन कौन सा है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, जूट है, उड़द है और सनई है, मरुआ है। ये सब हमारा जो है, तो हम लोग देख रहे हैं भदई फसल है ना। भदई फसल मई जून में बोते हैं, अगस्त सितंबर में इसको काट लेते हैं। और इसमें कौन कौन से फसल आ जाते हैं, मक्का, ज्वार, बाजरा, जूट, उड़द, सनई, मरुआ। ठीक है, अब आइए, अब आते हैं अगहनी फसल। अगहनी फसल की बुआई हम जुलाई अगस्त में करते हैं, कटाई नवंबर दिसंबर में कर लेते हैं। और इसमें कौन कौन से फसल आ जाते हैं, तो इसमें जो है देखिए धान है, कुल्थी है, तिल है, आलू है, तिलहन, सब्जी, मकई, कपास, गन्ना, पटसन आदि आ जाता है। रबी फसल में देखिए, रबी फसल जो है बसंत ऋतु की फसल है और अक्टूबर नवंबर में इसको बोते हैं, कटाई मार्च अप्रैल में की जाती है। और इसमें कौन कौन सा आ जाता है, गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूरी, खेसारी, अरहर आदि। याद है, ये मैंने इस तरह से बोल दिया जैसे लोग याद करते हैं। तो इसमें कौन कौन है, जौ है, चना है, गेहूं है, मटर है, सरसों है, मसूर है, खेसारी, अरहर है। अब आइए आता है गर्मा फसल चल। ये ग्रीष्मकालीन फसल है। इसकी मार्च अप्रैल में बोते हैं और जून में इसको काट लेते हैं। इसमें कौन कौन सा फसल आ जाता है, धान, मकई,
मूंग, चना, आम, केला, तरबूज, ककड़ी, सब्जी आदि आता है। अब बिहार की कुछ फसल की विविधता है, जैसे देखिएगा कि बिहार में खाद्य फसल में कौन कौन से आ जाते हैं खाद्य फसल में, तो खाद्य फसल में आ जाता है धान, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, चना, दलहन, तिलहन इत्यादि। नकदी फसल में आप आ जाएगा तो आ जाएगा गन्ना, पटसन, कपास, तंबाकू आ जाएगा, आलू, तिलहन, दलहन, काली मिर्च आदि। पेय फसल में आ जाएगा चाय आएगा, और जानते हैं कि भाई बिहार में किशनगंज में चाय की खेती होती है। रेशेदार फसल में कपास, जूट, रेशम आदि आ जाता है। फल में सभी लोग जानते हैं आम, केला, लीची, अमरूद। अब मसाला भी अब देखिए चावल या धान, बिहार का सब प्रमुख खान भी चावल या धान क्या है, बिहार का सर्वप्रमुख खाद्यान्न है। इसके लिए जलवायु जो है इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बनेगा, याद रखिएगा। चावल और धान के लिए जलवायु कैसा चाहिए, उष्णार्द्र जलवायु चाहिए। तापमान चाहिए 20 डिग्री सी से लेकर 200 डिग्री सी तक। मिट्टी दोमट चाहिए। और उसके बाद जो है आप ये देखिए, हम इस पर लिखना भूल गए हैं कि धान के तहत सर्वाधिक भूमि भी है बिहार के किस जिला में है। ये आप ज़रूर इसको सर्च करके आप लिख लीजिएगा गूगल से, चाहे किसी बुक से, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। गेहूँ बिहार का दूसरा खाद्य पदार्थ है प्रमुख। ये देखिए, इसके लिए जो चाहिए शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु चाहिए। तापमान इसका जो है 10 डिग्री से 5 डिग्री बोते समय और काटने समय 20 से 30 डिग्री चाहिए। वर्षा 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर तक चाहिए, और मिट्टी हल्की दोमट मिट्टी चाहिए। और ये जो है इसका क्षेत्र है कहाँ का है, पूर्वी चंपारण है, रोहतास है, सिवान है, ठीक है। अब ये मकई के लिए जो जलवायु गर्म और आर्द्र चाहिए। तापमान जो है 25 डिग्री सी से 30 डिग्री सी चाहिए। वर्षा 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर चाहिए। मिट्टी नाइट्रोजन युक्त गहरी दोमट मिट्टी चाहिए। इसका भी क्षेत्र आप देख लीजिएगा, गूगल से सर्च कर लीजिए, चाहे किसी बुक से। अब देखिए खेती के प्रकार है, परंपरागत खेती है, गहन खेती है, मिश्रित खेती है, दो अंतर। देखिए परंपरागत खेती तो आप जानते हैं कि जो हम लोग जीवन निर्वाह करने के लिए हम लोग बोते हैं, पारंपरिक खेती सब परिवार पूरा मिलकर करते हैं। गहन खेती एक ही खेत में अगर अधिक फसल उग जाते हैं तो उसको गहन खेती कहते हैं। मिश्रित है खेती एक ही खेत में एक समय में 2 या 2 से 3 फसल को लगाना कहते हैं। फसल चक्र 2 खाद्यान्न फसलों के बीच जो है दलहन पौधे को लगाते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, फसल चक्र कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, दलहनी कुल के पौधे की जड़ की गांठ में नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु होता है, याद रखिएगा, जो वातावरण के नाइट्रोजन को स्थिरीकृत करके भूमि की उर्वरता शक्ति बढ़ा देता है। रोपण या बागानी खेती एकल फसल कृषि है, जैसे रबर हो गया, चाय, कहवा, कोको, मसाले, नारियल फसलें जैसे सेब, अंगूर, संतरे, सब रोपण बागानी में आ जाता है। अब ये हम देखते हैं बिहार के प्रमुख व्यावसायिक फसल कौन कौन से हैं। तो बिहार के प्रमुख फसल जो है केला, इसको याद रखिएगा, हाजीपुर, आप जानते भी हो हाजीपुर का केला। अगर पटना आते होंगे तो आप देखते होंगे कि पटना में भी हाजीपुर का केला बहुत बिकता है। और आपको गांधी सेतु से क्रॉस करते होंगे तो जहाँ गांधी सेतु पर जो पुल रुकती है बस, वहाँ भी आपको केला बेचता हुआ नजर आ जाएगा। छोटा छोटा सा केला होता है, पीला पीला कलर का, खाने में बहुत बढ़िया लगता है। तो ये हाजीपुर का केला, और केला का है तो हाजीपुर में और नौगछिया में जो है केला का प्रमुख है फलता। लीची तो सब लोग जानते हैं, अपना मुजफ्फरपुर का शाही लीची है। और गन्ना जो है, गन्ना पूर्णिया, सहरसा, पश्चिमी चंपारण, गन्ना उद्योग स्थल आधारित फसल है ये, ठीक है। चलिए, तो ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो गया, और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसको, क्योंकि इस पर कंटिन्यू वीडियो आएगा आपके तैयारी को धार देने के लिए, आपकी तैयारी में सहयोग करने के लिए। चलिए, वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक्स।